What is CAA? CAA, that is Citizenship Amendment Act 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। वास्तव में ये एक्ट क्या कहता है, ये अधिनियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि पहले जो अपना CAA सिटीजनशिप जो एक्ट था वो कहता था कि अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट इंडिया के अंदर आ जाए, इलीगल माइग्रेंट जिसके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है, इंडिया में आके रहने लग जाए, तो उस पर प्रॉपर प्रोसीडिंग होगी, प्रॉपर कार्यवाही होगी, उनको जेल होगी, ठीक है। लेकिन CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम ने कहा कि 3 देश ऐसे बताए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो अपने बेटे हैं ना, अपने बच्चे, तो कहा कि जो अपने बच्चे हैं ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो इन तीनों कंट्री में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी बताई, 6 कम्युनिटी बताई, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी और बुद्धिस्ट, इन 6 कम्युनिटी के लोग अगर इंडिया में रह रहे, कब डेट बताई इन्होंने, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत के अंदर आ गए, 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ गए, तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप प्रदान की जाएगी। पहले रूल था कि कोई भी देशीयकरण, नेशनलाइजेशन के तौर पर कोई भी सिटीजनशिप नागरिकता लेना चाहे तो उसको 12 साल इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। कितना? 12 साल। लेकिन CAA के अंदर इन्होंने 12 साल को घटाकर 6 साल कर दिया, मतलब ये प्रोसेस को इन्होंने बहुत फास्ट कर दिया। पहले आपको 12 साल भारत में रहोगे ना तो ही आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, क्लियर है। लेकिन इन्होंने कहा कि 12 साल रहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नेशनलाइजेशन, देशीयकरण के आधार पर आपको 6 साल आप रह रहे हो, आपको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। 6 कम्युनिटी बता दी, 3 कंट्री बता दी, और कब आए? 31 दिसंबर 2014 से पहले आए, ठीक है। दैट इज द CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। कौन सी गवर्नमेंट लेकर आई? दैट इज मोदी गवर्नमेंट, क्लियर है, बीजेपी मोदी गवर्नमेंट लेकर आई। ओके, अब लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, कई सारे जो महानुभाव थे, कई सारे अपोजिशन वाले, तो यार वोट बैंकिंग देखेंगे ना कि इस कास्ट के तो वोट आएंगे नहीं, अदर कास्ट का सपोर्ट कर लेते हैं, सही हो या गलत हो, कम से कम वोट बैंकिंग तो रहेगी। तो इन्होंने कहा कि आप तो यहाँ पर यार पार्शलिटी कर रहे हो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हो। इन्होंने कहा कि आपने ये हिंदू वगैरह इन कम्युनिटी को तो बुला लिया, आप तो मुस्लिम के साथ अन्याय कर रहे हो, वो भी तो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी। अरे भैया, वो माइनॉरिटी इंडिया के अंदर है, ना कि अदर कंट्री के अंदर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर ये माइनॉरिटी में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये कहते हैं कि ये लोग भी आ सकते हैं, खाने के वहां पड़ रहे लाले, भूख मरी बहुत खतरनाक, भूखे वहां वैसे ही है, तो वो देखेंगे इंडिया चलो, भैया वहां इतना महंगा खा रहे, इंडिया चलो, नागरिकता मिल रही, सारा का सारा उठ के आ जाएगा। एक तो एक गांव में 1000 जनसंख्या, ठीक है, ध्यान से देखना, 1000 में से 30-40 आपकी कम्युनिटी के रह रहे, तो आपकी कम्युनिटी वालों को तो आप खाने पे बुला लोगे, आ जाओ, ऐसा थोड़े पूरे गांव को बोलोगे कम्युनिटी नॉन कम्युनिटी सब आ जाओ, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब मान लो वहां पर वैसे ही महंगाई है, वो खुद इंडिया की तारीफ करते हैं, यार इंडिया में खाना पीना मौज करना, तो अगर वो सारे ही लोग आ जाएंगे, माइनॉरिटी आपके लिए है, वहां पर माइनॉरिटी अपने हिंदू लोग है, वहां पर माइनॉरिटी वो नहीं है, ऑब्वियसली उनके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है, अपने लोग जो वहां है ना उनके साथ बहुत गलत होता है। तो ये एक तरीके से काफी अच्छा फैसला था कि आप इंडिया में आइए। हिंदू वगैरह जो इन्होंने 4-5 कम्युनिटी बताई, इनको कोई अदर कंट्री इनकी केयर नहीं करता है। मुस्लिम्स पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया के अंदर ये इनकी क्वांटिटी, यहाँ पर माइनॉरिटी है, लेकिन ये कहीं पर भी अदर कंट्री में जाएंगे ना तो इनको शरण मिल जाएगी, तो इनको कोई इतनी इश्यू नहीं है। लेकिन अगर हिंदू कहीं अदर कंट्री में जाकर शरण मांगेगा ना, कोई नहीं देगा, सिर्फ एक भारतीय जो इनकी सोच सकता था। इसलिए CAA उस जगह पर सही है। अगर मुस्लिम्स को अलाउ कर लेते तो सारे आ जाते, सारे के सारी कंट्री आ जाती, कैसे इतनों को संभालते हैं। नया एक भाई तुम अलग हुए क्यों थे? तुम्हारी वजह से तो सेपरेशन हुआ था, फिर तुम्हें अंदर क्यों ले? समझो, सेपरेशन भी तो तुम्हारी वजह से हुआ था, हमारे तो लोग बहुत काफ़ी कम थे। यहाँ पर कोई कास्ट वाला फैक्टर नहीं है, यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाता अगर सबको अलाउ कर लेते। इसलिए इन्होंने कहा कि वहाँ जो माइनॉरिटी में है ना, तो वो माइनॉरिटी बहुत कम है, तो इंडिया में कितना क्या फर्क पड़ जाएगा, 10,000, 20,000, 1 लाख आ जाएंगे, ये इससे बड़े बड़े तो अपने यहाँ स्टेट है, लेकिन पूरे के पूरे सब आ जाएंगे, तो फिर जुड़ जाओ ना भारत से, बेटा हो बाप से गलती मांग के जुड़ जाओ। देखिए समझ में आ गया ना, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। थैंक यू सो मच, और मोर अपडेट लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।